अगर नियत पहले भी होती तो राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भागलपुर में बहुत पहले हो गया क्या होता। खुशी का कारण केवल राजधानी मिलना था या आपके भाई साहब निशिकांत दुबे हैं? चर्चा ये भी तेज है कि भाई साहब का प्रयास के कारण ही मिल पाया है। कि ये पूरा प्रयास जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत जी ने किया, और निशिकांत जी इसलिए प्रयासरत रहते हैं क्योंकि वो यहीं पले बढ़े हैं। ट्वीट के माध्यम से संतोष भाई आप ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी का ही प्रयास से बाकी लोग, अजय मंडल हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, यहाँ तक कि विधायक हैं। आपने कल चर्चा की थी कि हमारे प्रखंड के प्रमुख हैं, उसने भी कह दिया कि तो इन लोगों की मेहनत को आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे? ये लोग मेहनत नहीं किए। क्या समझा जाए, कल राजधानी के शुरू हो जाने के बाद भागलपुर में लोकसभा का ये मुद्दा या राजनीति समाप्त हो गया, या फिर अब इस पर राजनीति एक नए सिरे से शुरू हो जाए? कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ाद जी के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति यहाँ के सांसद नहीं हुए जो कि पूर्ण रूप से विकास को समर्पित रहे। अजय मंडल के नेतृत्व में क्या भागलपुर विकास के राह पर नहीं चल पाया? अजय मंडल लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते। नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवाया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिला। कहते कि गोड्डा लोकसभा में विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो भागलपुर के लोगों के जहन में एक सवाल ये उठता है कि अंग नगरी के जो सुपूत हैं, झारखंड की सेवाएं कर रहे हैं, गोड्डा लोकसभा की सेवाएं कर रहे हैं, काश अगर वो भागलपुर आ जाते तो शायद हम लोगों का भी सर्वांगीण विकास हो जाता। हालांकि तेजस राजधानी की मांग को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं और राजनीतिक गतिविधि भी काफ़ी होती रही है, लेकिन कल कहीं ना कहीं विराम लग गया। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं संतोष दुबे साहब, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं और कल ये भी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर उपस्थित हुए थे। आज मैंने आपका फेसबुक पर एक पोस्ट देखा, आपने लिखा कि बिहार से नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव भी रहे, लेकिन उस वक्त भागलपुर के लोग तेजस को नहीं देख पाए, और जब अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं तो भागलपुर के लोगों ने तेजस को देख लिया। आप कहना क्या चाहते हैं इस पोस्ट के माध्यम से? मैं कहना यही चाहता था कि अगर नियत पहले भी होती तो राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भागलपुर में बहुत पहले हो गया होता, इसका परिचालन बहुत पहले हो गया होता। उस समय हो सकता है नियत सही नहीं रही होगी लोगों की, या भागलपुर को पिछड़ा इलाका सोच के लोगों ने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये भी बात, दोनों बातें हो सकती हैं। कारण जो भी रहा, अंत भला तो सब भला। कल मैं इतना खुश था, ये हमारे लिए भी गौरव का पल था, क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ और मैं आया भागलपुर और देखा कि यहाँ से राजधानी जा रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं वहाँ गया। क्या खुशी का कारण केवल राजधानी मिलना था या आपके भाई साहब निशिकांत दुबे हैं? चर्चा ये भी तेज है कि भाई साहब का प्रयास के कारण ही मिल पाया है। नहीं, चर्चा तेज नहीं है। ये तो रेल मंत्री जी ने जब अपना बयान दे दिया, जनरली कभी ऐसा पाया नहीं गया है कि रेल मंत्री बयान देते हैं इस ढंग का। लेकिन भारत को जो अभी रेल मंत्री मिला है वो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, वो व्यवस्था को जानते हैं, सिस्टम को समझते हैं। और जब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाला, ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, कि ये पूरा प्रयास जो है गोड्डा के सांसद निशिकांत जी ने किया, और निशिकांत जी इसलिए प्रयासरत रहते हैं क्योंकि वो यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, तो भागलपुर के लिए वो चिंतित रहते हैं, और होना भी लाजमी है, क्योंकि वो यहाँ के अगर सपूत हैं तो उनको अपने माटी का कर्ज अदा करना है, और वो माटी का कर्ज अदा कर रहे हैं। निशिकांत जी ने भागलपुर पे कोई एहसान नहीं किया है। केवल एक ट्वीट के माध्यम से संतोष भाई आप ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी का ही प्रयास से बाकी लोग, अजय मंडल हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, यहाँ तक कि विधायक हैं। आपने कल चर्चा की थी कि हमारे प्रखंड के प्रमुख हैं, उसने भी कह दिया कि तो इन लोगों की मेहनत को आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे? ये लोग मेहनत नहीं किए। मेहनत तो स्वीकार करना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। अब आप तो प्रमुख पे गए, और आज सुबह एक फ़ोन आया था हमारे यहाँ से, वो हारा हुआ सरपंच का प्रत्याशी है, उसने भी चिट्ठी लिखा था, उसने भी बोला चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। रेल मंत्री को तो कोई भी चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है, हाँ, जितने भी सांसद रहे होंगे सबने चिट्ठी लिखा होगा। सफलता जिसको मिली और जिसको कि रेल मंत्रालय ने, रेल मंत्री ने स्वीकार किया, या उन्होंने कहा कि निशिकांत जी के प्रयास से हुआ, तो मतलब निशिकांत जी के प्रयास से हुआ। रेल मंत्री के ऊपर रेल मंत्रालय में और कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर आपकी जानकारी है कि रेल मंत्री से बड़ा कोई ओहदा होता है और उनके अलावा कोई बयान दे सकता है, तो आप बताएं। अच्छा, आपने ये भी लिखा था कि भागलपुर के विकास के पथ का पहिया जुड़ गया है।
है ना। अब ये बताइए कि एक और चीज़ें यहाँ पर है बेहद महत्वपूर्ण, एयरपोर्ट के विषय में आप जानते हैं। एयरपोर्ट के बारे में क्या निशिकांत बाबू करेंगे मेहनत? भागलपुर में एयरपोर्ट हो सकता है? मेहनत करना, प्रयत्न करना सबका काम होता है। भागलपुर में एयरपोर्ट तो बहुत पहले से था। भागलपुर में तो एयरपोर्ट था ही, वो तो शुरू नहीं हो पा रहा है ना। शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगल बगल में अतिक्रमण हुआ और बाद में राजनीति हुई। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं तो देखता हूँ जो अतिक्रमण की स्थिति है, मुझे संभव नहीं लगता है कि उस जगह पे एयरपोर्ट बन पाएगा तकनीकी कारण से। तो इस कारण को दूर करने के लिए चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि ज़मीन की वैकल्पिक व्यवस्था करे, और एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार के लिए जरूर निशिकांत जी पहल करेंगे। अच्छा, दो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं संतोष भाई, एयरपोर्ट और तेजस यानी राजधानी। क्या समझा जाए, कल राजधानी के शुरू हो जाने के बाद भागलपुर में लोकसभा का ये मुद्दा या राजनीति समाप्त हो गया, या फिर अब इस पर राजनीति एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी? इस पे राजनीति नहीं हो इसलिए रेल मंत्री जी ने ट्वीट करके या फेसबुक के माध्यम से बयान दे दिया था। उन्होंने विराम तो लगा दिया था क्योंकि उनको पता था कि जो आज तक नहीं हुआ, जब 2-3 रेल मंत्री बिहार से हुए और वो नहीं कर पाए, जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई श्रेय लेने के लिए आएंगे ही आएंगे, उसमें होड़ मच जाएगी, तरह तरह के लोग आएंगे। तो उन्होंने विराम तो बहुत पहले ही लगा दिया था। अब इस पे जिसको राजनीति करनी है तो वो राजनीति नहीं है, वो कुतर्क है, और कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। क्या भारतीय जनता पार्टी में राजनीति सक्रियता जो है, खासतौर से गुटबाजी है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, उस पर भी विराम लगना चाहिए इन सबसे परे? जब परिवार बड़ा होता है तो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है, लेकिन सारे लोग भाजपाई हैं और सारे लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा होती है, कोई अति महत्वाकांक्षी होते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और गुट तो कुछ नहीं है, भाजपा का गुट है, सारे लोग एकजुट हैं जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बातों के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। भागलपुर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। भागलपुर में विकास की रफ्तार का जब आप समीक्षा करते हैं तो क्या लगता है, क्या कमी यहाँ पर रह गई है? भागलपुर में क्या और चीज़ें होनी चाहिए? आप एक भागलपुर नगर के वासी होने के नाते, भागलपुर के होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने TNB कॉलेज से पढ़ाई की है और मेरा सत्र रहा था 90 से 93, और मैं ग्रेजुएशन करके 95 में निकला, चूँकि 2 साल सेशन लेट था। अच्छा, 1990 से 93? जी जी, ये ग्रेजुएशन का सेशन था? जी जी। अच्छा अच्छा। तो उस समय अपने भागलपुर से मैं अपने गांव 45 मिनट में बाइक से जाया करता था, और मैंने वो दौर देखा 95 के बाद से जो स्थिति बनी यहाँ कि 3 घंटे 4 घंटे में भी मैं पहुँच नहीं पाता था। कारण क्या रहा नहीं रहा, अतीत को कोसना ठीक नहीं है, भविष्य को देखना है। विकास से अछूता रहा भागलपुर, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ाद जी के बाद कोई भी ऐसे व्यक्ति यहाँ के सांसद नहीं हुए जो कि पूर्ण रूप से विकास को समर्पित रहें। और भागलपुर कहलगांव, भागलपुर पीरपैंती का जो रोड था वो लाइफलाइन था पूरे लोकसभा के लिए। वो रोड करहता रहा, तड़पता रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जाके मैं जब कहलगांव से कल आ रहा था तो देख रहा था कि रोड बन रहा है, रोड बन जाएगा, और इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो रोड जिस दिन बन गया उस दिन भागलपुर का विकास जो है और तेज़ी से होगा, लोगों को राहत मिलेगी। विकास तो अलग चीज़ है, लोगों को राहत मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। अजय मंडल के नेतृत्व में क्या भागलपुर विकास के राह पे नहीं चल पाया? बहुत सारे हाईवेज के बारे में बताते हैं कि वो हमने हाईवेज दिया है भागलपुर को। अजय मंडल लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव जितवाया, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिला, नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं। आज अजय हैं, अच्छी बात है, अजय हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई हैं। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति अलग चीज़ है, पारिवारिक रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, पारिवारिक रिश्ता आजीवन रहता है और आजीवन रहेगा। वो मेरे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। हाँ, वो भी तो भाई मानते हैं। हाँ, भाई हैं हमारे, मानते नहीं हैं, भाई हैं। लेकिन जब विकास की बात होगी
तो मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पे वोट मांगा था। नरेंद्र मोदी जी भागलपुर का विकास कर रहे हैं, हाईवे भी बन रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है मेरे गांव के बगल में ही बन रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बन रहा है। कटरिया का पुल बनेगा जिसके लिए निशिकांत जी शुरू से प्रयासरत रहे हैं और उम्मीद है कि साल 2 साल में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, बन भी जाएगा। और जितनी भी विकास की योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो मोदी जी के नेतृत्व में भागलपुर में चलेगी, सफलता भी मिलेगी। आखिर में एक प्रश्न आपसे करेंगे संतोष भाई, जब तक जदयू बीजेपी के साथ रहा और ये अजय मंडल भी सांसद रहे, तब तक बीजेपी के लोग उसकी बुराई नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो बुराई करने लगे कि विकास का कार्य नहीं हुआ, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। जब तक साथ थे तब सब कुछ तो अच्छा चल रहा था ना। ये तो पॉलिटिक्स है ना, कोई राजनीति इसमें नहीं है। अजय जी सांसद बने हैं नरेंद्र मोदी के कारण। ये तो आप कह रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी के कारण। और हो गए तो आप काम नहीं करने लगे। मैंने ये कहाँ कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं या ऐसी कोई बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब राजनीति होती है, वो महागठबंधन में चले गए हैं, पहले यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के मंचों पे भी वो खड़े रहते होंगे और भाजपा के लोग जदयू के मंचों पे खड़े रहते होंगे। लेकिन विकास का काम रुकेगा नहीं और अजय जी उसको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का काम है, वो रुकेगा नहीं। अब कोई उस पर रोड़ा भी नहीं अड़ा सकता है। शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुमूल्य समय देने के लिए संतोष भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये संतोष दुबे थे। अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर जाइएगा सिटीजन टाइम्स के यूट्यूब के, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, अपना अंशदान दे सकते हैं फॉलो और लाइक करके। धन्यवाद।